बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का न सिर्फ बाहर बल्कि पार्टी के अंदर भी विरोध हो रहा है। झारखंड में जेडीयू के एकमात्र विधायक सरयू राय ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस विराट छवि के व्यक्ति थे, उनकी जो विदाई हुई है वो अप टू मार्क नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी सूरत में इस फैसले को पचाया नहीं जा सकता है। जहां तक नीतीश कुमार के ट्वीट का सवाल है, उन्होंने कहा कि जानबूझकर नीतीश कुमार को आगे किया गया है ताकि उनको एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन सरयू राय ने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है। और बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार जो 2005 से मुख्यमंत्री रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सुशासन लाया है, सब किया उन्होंने। अचानक उनको हटाकर राज्यसभा भेज देने की बात सामने आई है। तो अब भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, ये दोनों मिल के जो निर्णय करें अपनी सरकार चलाने के लिए, वो दोनों सक्षम हैं। मगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से किनारे करके राज्यसभा भेज दिया गया है, लगता है एक शेल्टर में भेज दिया गया उनको, तो ये तरीका नहीं जचता है। ये लगता नहीं है कि निर्णय सामान्य तरीके से हुआ है। पिछले 2 दिन के भीतर जैसी गतिविधियां दिल्ली से पटना तक चलती रही हैं, उससे ही लगता है कि एक स्कीम के तहत, एक डिजाइन के तहत ये किया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब नीतीश कुमार खुद ही तैयार हैं कि जो भी तय होता है हम मानेंगे, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक प्रतिष्ठित तरीके से जैसी उनकी छवि रही है, उस तरह से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया होता, किसी को एतराज़ नहीं होता। इस तरीके से मेरे जैसे व्यक्ति जो अपने आप को उनका मित्र मानते हैं, नज़दीकी मानते हैं, उनको भी धक्का लगा है। जनता दल यू के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं। ये निर्णय पच नहीं रहा है किसी से। अचानक ये काम हमने कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि अब जो हो गया है उसको लोग स्वीकार करेंगे। स्वीकार करना एक कड़वा घूंट पीने जैसा है। राज्य में सरकारें आती जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, मगर जैसे कोई बड़ा पेड़ गिरता है ना, तो धरती पर धमक होती है। तो नीतीश कुमार जैसे विराट व्यक्तित्व बिहार के संदर्भ में अगर वह अपनी भूमिका बदलता है, तो कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, चर्चाएं होती हैं, और उसी तरह की चर्चा आज हो रही है। ये निर्णय हमारे जैसे व्यक्ति को पच नहीं रहा है कि निर्णय इस तरीके से हुआ। शानदार तरीके से होना चाहिए था। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के अनुरूप ये निर्णय होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। उनका ट्वीट भी आया सर, उसको कैसे देखते हैं? ट्वीट में नीतीश जी ने बड़प्पन दिखाया है कि भाई मैंने खुद ही स्वीकार किया है, मैं खुद ही राज्यसभा जाना चाहता हूँ। आखिर इस ट्वीट की जरूरत क्या पड़ गई नीतीश कुमार को? कहीं न कहीं इस निर्णय से लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए नीतीश कुमार को ढाल की तरह आगे रखकर एक ट्वीट कराया गया है कि आप खुद ही इसकी जिम्मेदारी लीजिए। वह नीतीश कुमार जी सबके नेता रहे हैं, कोई कभी भी उनकी व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं रही है जिसके कारण से उन्होंने कुछ काम किया है। तो जब सबके नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, तो उनके जो समर्थक हैं, उन समर्थक को भी उनसे कुछ उम्मीद है। और इस ट्वीट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो घटना हुई है उसको ढकने तोपने का काम इस ट्वीट के माध्यम से हो रहा है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आहत हैं इससे, और पता नहीं बिहार के आगे की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को आगे ले गए हैं, वैसे ही आगे कोई सरकार बनेगी तो उनके निर्णयों को उसी रूप में लागू करेगी कि नहीं करेगी। उन्होंने शराबबंदी करने का बड़ा फैसला लिया था। राज्य के बड़े रिसोर्स संसाधन को बाध करके उन्होंने ये निर्णय लिया था। तो आगे आने वाली सरकार क्या करेगी? शराबबंदी को जारी रखेगी या राजस्व मिलेगा इससे
इसलिए इस निर्णय में परिवर्तन करेगी। तो देखना ही है। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है कि भाजपा और जनता दल यू मिलके एक नई सरकार बनवा रहे हैं। हम लोगों को एतराज़ या तकलीफ इसी बात की है कि जिस तरीके से ये हो रहा है वह तरीका नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है और उन्होंने बिहार के लिए जितना किया उसको एक झटके में ख़त्म कर देने की बात नहीं होनी चाहिए थी। सामान्य रूप से होना चाहिए था। जैसे परिवर्तन होता है जब नीतीश कुमार खुद ही तैयार हैं तो सामान्य तरीके से, गौरवशाली तरीके से परिवर्तन हो सकता था। अचानक धक्का मार के जैसे किया जाता है उस तरह की स्थिति नहीं आने देना चाहिए था।